बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पहला वीलॉग है फ्रेंड्स आप लोगों के साथ, और उम्मीद करता हूँ इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसी जिनकी तरफ आपका ध्यान ना गया हो, उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान लाना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मतलब लास्ट वीक में ये वाक़या हुआ है कि IMF ने पाकिस्तान को लोन ग्रांट किया है, और उसकी 3 किस्तें होंगी। एक मौजूदा हुकूमत को मिलेगी, और एक इंटरिम गवर्नमेंट जो आ रही है जिसने इलेक्शन करवाने, उनको मिलेगी एक किस्त, और एक किस्त उस गवर्नमेंट को मिलेगी जो इलेक्ट होकर आएगी। तो लिहाजा IMF ने अपना एक मज़बूत ग्रिप रखी है तीनों हुकूमतों पे। लिहाजा कोई भी हुकूमत, ताकि इसमें से कोई भी हुकूमत जो है ना वो हैंकी पैंकी ना कर सके या फिर IMF के मुआहदे के अगेंस्ट ना जा सके, इसलिए इन्होंने जो है वो इस टर्म्स को इस तरह से इन्होंने रखा है। ये फाइनेंशियल टर्म्स जो रखी गई हैं वो इस हिसाब से रखी गई हैं कि ताकि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी उसके ख़िलाफ़ ना जा सके, जो मौजूदा हुकूमत है PDM की गवर्नमेंट जो है वो भी इसके ख़िलाफ़ ना जा सके, और जो इलेक्ट हो के गवर्नमेंट आएगी वो भी इसके ख़िलाफ़ ना जा सके। बड़ी मजबूत ग्रिप रखी है IMF ने वैसे अपनी। खैर, हमारे पास यहाँ पे इश्यूज़ जो हैं वो ये हैं कि IMF ने अभी हमें एक सेंक्शन ग्रांट करी है लोन की, और उसके बाद में ये हुआ है कि फौरी तौर पे इन्होंने कल रात को पेट्रोल के ऊपर जो है वो 9 रुपये और डीज़ल पे 7-8 रुपये का इन्होंने शायद कमी किया है, कमी का ऐलान किया है। ठीक है, अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो आ रही है वो ये आ रही है कि इन्होंने कल ही रात में ऐलान ये कर दिया है, कल दिन में इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हमारे जो बिजली का जो टैरिफ है वो थोड़ा सा इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। अब इंक्रीज़ से मुराद ये कि ऑलरेडी बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो आप लोगों को पता ही है, आप लोग बिल्स भरते हैं अपने घरों के, अपने इंस्टीट्यूशंस के, अपने ऑफिसेस के। आप लोगों की नॉलेज में होगा कि बिजली के टैरिफ्स जो हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई हैं पाकिस्तान में, स्पेशली इन कराची बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब उसके बावजूद अगर बिजली के अंदर मज़ीद इजाफ़ा हो तो ये तो आपकी बैकबोन तोड़ने के बराबर हो गया, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इन्होंने एक तरीक़े से। इतनी सैचुरेशन है बिज़नेस के अंदर कि आमदनी वो नहीं रही जो पहले किसी दौर में हुआ करती थी। अब आमदनी ना होना, प्रॉपर आमदनी का ना होना, और इस तरह से बिजली के और दूसरे टैरिफ्स के अंदर और टैक्सेस के अंदर इजाफ़ा, ये चीज़ अच्छी भली ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही होती है, जिसने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रेस की भी होती है, एम्प्लॉयज़ रखे हुए होते हैं, उन लोगों को इस बात पे मजबूर करना है कि जी आप अपना कारोबार बंद करें, अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग करें, आप भी घर जाएँ, आपके एम्प्लॉयज़ भी घर जाएँ, बेरोज़गारी हो जाए इस मुल्क में। एक तरीक़े से आप ये मैसेज दे रहे होते हो। तो अब यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है वो ये कि इन्होंने जो टैरिफ में अभी इजाफ़ा किया है वो यकायक इन्होंने जो किया है वो 5 रुपये का इजाफ़ा किया, अप्रॉक्सीमेट 5 रुपये का इजाफ़ा। और जब टैरिफ के अंदर बिजली के नरखों में, मतलब आसान उर्दू में, बिजली के नरखों में जब इजाफ़ा होता है तो इजाफ़ा सिर्फ बिजली के यूनिट्स पर यूनिट पे नहीं होता, उसके ऊपर जितने टैक्सेस लग रहे हैं, जो टैक्सेशंस होती है, जो मुख्तलिफ यूनिफॉर्म टैक्स और फलाना टैक्स और धमाका टैक्स, सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, उनमें भी इजाफ़ा हो जाता है। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि तमाम टैक्सेस भी रेज़ हो जाएंगे, इसके साथ तमाम टैक्सेस जितने भी हैं वो सारे रेज़ हो जाएंगे। तो आपका बिल जो पिछले महीने जो आपका बिल आया था उससे आपका बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा। वैसे मुझे नहीं पता आप लोगों का बिल कितना आया था। मेरे जितने भी हल्का अहबाब के लोग हैं, मेरे ऑफिस कोलीग्स हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं जो मेरे बहुत नज़दीक हैं, उन सब से मेरा ज़िक्र होता रहता है, क्योंकि हम सब लाइक कॉमन लोग हैं, कॉमन हमारी मसले मसाइल होते हैं। कॉमन मसले मसाइल होने की वजह से हम लोग आपस में डिस्कशंस भी करते हैं, हम लोग आपस में सिचुएशंस को डिस्कस भी करते हैं, अपने घरेलू प्रॉब्लम्स को भी आपस में
अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाबों के साथ हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो दोस्त हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो 8 से 9 घंटे हमारे साथ ऑफिस में हमारे साथ होते हैं। एक तरह से वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमारी फैमिली है वो लोग जो हमारे साथ होते हैं, चाहे वो लड़के हों, लड़कियां हों, जो भी हों। तो वो हमारे कोलीग्स जो हैं वो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि पिछले महीने बहुत से लोगों के बिल्स जो हैं उन्होंने भरे हैं 20,000 रुपये, किसी ने भरे हैं 15,000 रुपये। और इन तमाम लोगों का कहना ये था कि जनाब हम लोगों ने इतने इतने बिल्स भरे तो हैं, मगर हमारे घर में लाइट नहीं आई थी। वहाँ थोड़ा सा मुझे वो हुआ, मैंने कहा यार बिल जो इंक्रीज़ होता है वो तो पर यूनिट के हिसाब से होता है, तो आपकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी इसलिए आपका बिल ज़्यादा आया है। तो वहाँ पे मुझे ये सुनने को मिला है कि जनाब हमारे यहाँ जो है वो हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए लाइट जा रही है। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में है ये मामला। कोई कहता है जी 2 घंटे के लिए लाइट आती है, फिर 3 घंटे या 2.5 घंटे के लिए चली जाती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इस बात को इस तरह से समराइज़ किया कि जी 7.5 घंटे की ओवरऑल हमारे यहाँ पे या 8 घंटे की हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। तो यार ये बताओ कि 8 घंटे की लोड शेडिंग के बाद हमारे यूनिट कंजम्पशंस बढ़ कैसे गए। अच्छा, उन दोस्तों के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आपके घर में यूपीएस है तो ये याद रखिएगा, ये यूपीएस आपके लिए जहर है। जितने का यूपीएस और जितने की बैटरी आप लोगों ने अपने घर में लगाई हुई है ना, उसके बजाय अगर आप लोग सोलर पैनल्स अपने घर की छतों पे या अपनी खिड़कियों के पास, दीवारों पे जहाँ धूप आती हो, वहाँ पे अगर आपने सोलर पैनल्स लगा दिए तो समझ लीजिए कि ये आपका जो मसले मसाइल है ना, बिजली का टैरिफ आपका जो बढ़ा उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि यूपीएस जो है वो कंजम्पशन ज़्यादा रखता है अपनी हमेशा। जिनके घरों में यूपीएस मैंने देखा है वहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब लाइट आती है यूपीएस जितने भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ये लोग झूठ बोल के आपको चीज़ें बेचते हैं। पाकिस्तान में तो ये है कि यार ये फल, ये सब्ज़ी ताज़ी है, वो 10 दिन पुरानी होती है फिर भी ताज़ी होती है इनकी नज़रों में, जो बेच रहे होते हैं हम लोगों को। तो लिहाजा प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपने यूपीएस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑटोमेटिक यूपीएस अगर आप लोगों के पास नहीं है, और जो कि नहीं होते हैं, ये लिखा हुआ होता है ऑटोमेटिक, होते नहीं ऑटोमेटिक, वो खामोशी से यूनिट्स ले रहे होते हैं और आपकी जो बैटरी होती है उसको कंटिन्यू चार्ज कर रहे होते हैं, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ भी ख़त्म हो जाती है, आधी लाइफ रह जाती है। पहले एक्साइड वाले और दूसरे लोग जो हैं ये अपनी बैटरीज़ की लाइफ हमें बताया करते थे कि भाई हम आपको इसकी 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, 2 साल की वारंटी दे रहे हैं। अभी वो लोग वारंटी नहीं दे रहे हैं। उनको सबको पता लग गया है कि भाई ये बैटरी हमारी यूपीएस में इस्तेमाल हो रही है और यूपीएस कंटिन्यू चार्जिंग रखता है, तो लिहाजा कंटिन्यू चार्जिंग की वजह से हमारी जो कॉपर और जिंक की प्लेट्स होती हैं उसके अंदर वो ख़त्म हो जाती है, वो भुरभुरी हो जाती हैं। तो जब वो भुरभुरी हो जाती हैं तो फिर वो आपको वो आउटपुट तो नहीं दे पाती जो कि मतलब इनिशियली जब वो आप उनको ख़रीदते हो तो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस होती है। बिल्कुल इसी तरह आपके मोबाइल फ़ोन्स में होता है, जो ज़्यादा चार्जिंग पर लगे रहते हैं उनकी बैटरी फूल जाती है, उनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। खैर ये एक अलग चीज़ है, मगर मैंने कहा मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं इस बारे में। अच्छा, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि आपके यहाँ इस वक्त एक और प्रॉब्लम भी आ रही है जो के इलेक्ट्रिक की तरफ से ही आ रही है। वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि के इलेक्ट्रिक के जो हजरात हैं वो आते हैं, आपकी जब भी मीटर रीडिंग हो रही होती है आने के बाद में वो लोग उस मीटर रीडिंग को बढ़ा के आगे देते हैं। अच्छा, बढ़ा के आगे देने से मतलब ये है कि जैसे आज का दिन है मीटर रीडिंग का, ठीक है, अब मीटर रीडिंग का दिन जो आज का है उसके अंदर आपके यूनिट जो कंज्यूम हुए हैं वो 200 यूनिट कंज्यूम हुए हैं। ये लोग एक एवरेज सेट करते हैं, ये उसी वक्त एक एवरेज अपने दिमाग में सेट करते हैं कि जी ये 200 यूनिट इसने 30 दिन में जलाए हैं, तो यार ये 10 दिन में कितने जला रहा है, 210 जला रहा है, 220 जला रहा है, तो वो रीडिंग उसी हिसाब से लेके जाते हैं। ये एडवांस रीडिंग कहलाती है इस चीज़ को, इस पैटर्न को हम एडवांस रीडिंग कहते हैं। ये एडवांस रीडिंग से एक नुकसान सबसे बड़ा जो होता है वो ये होता है कि आपने जब एक एडवांस रीडिंग ले ली ना, तो फिर ये कि जब आपके पास बिल मौसूल होगा, जब ये लोग एडवांस रीडिंग लेते हैं तो फिर बिल मौसूल होता है आप लोगों को, तो जब बिल आपको मौसूल होगा तो सर उसमें ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ जाती है कि वो बिल होता है ज़्यादा रीडिंग का होता है। अब जो हाई टैरिफ्स बनाए गए हैं कि जी आपका 300 यूनिट अगर कंजम्पशन है या आपका 400 यूनिट अगर कंजम्पशन है,
तो आपका बिल इतना आएगा, ये आपकी स्लॉट है और इस तरह का बिल आएगा। तो जनाब सबसे बड़ा मसला ये आता है उसके अंदर कि आप जब के इलेक्ट्रिक के ऑफ़िस में जाते हो, के इलेक्ट्रिक के ऑफ़िस में जाने के बाद आप वहाँ पे ये कहते हो कि जनाब मेरा बिल ज़्यादा आया। वो कहते हैं जी अपनी रीडिंग लेके आओ। तो इत्तेफाक ऐसा होता है कि वो रीडिंग, क्योंकि इनके आइडियाज़ बड़े पक्के होते हैं, ये जो लोग आते हैं मीटर रीडर्स आते हैं, इनके आइडियाज़ बड़े पक्के होते हैं, क्योंकि अब हाईली प्रोफेशनल और स्किल्ड लोग होते हैं के इलेक्ट्रिक में, ये हाईली प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ये इतना मजबूत आइडिया अपना लगाते हैं कि इन्होंने ये करना होता है कि जनाब 10 दिन में ये कितने यूनिट इस्तेमाल कर लेगा। जैसे अगर आपका 20 तारीख को बिल आपका जनरेट हो रहा है, 21 तारीख को बिल जनरेट हो रहा है, ये 30 तारीख तक की रीडिंग आपकी एडवांस डाल देते हैं। उसमें ये होगा कि आप जब जाओगे और आप जाके जो आप कंप्लेनेंट हो वो आपको कहते हैं कि जी जाओ जाके आप अपना मीटर रीडिंग ले लो। मीटर रीडिंग जब लेते हो तो जो बिल के ऊपर आ रही होती है उससे 2, 4, 5 यूनिट ज़्यादा होते हैं। अब वहाँ पे थोड़ा मामला आपके अगेंस्ट चला जाता है। वहाँ आपके अगेंस्ट ये मामला इस सेंस में जाता है कि जब आप के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाते हो, मीटर रीडिंग लेके आते हो, बोलता है भाई ये जो बिल पे लिखी हुई है वो देख लो और जो यहाँ लिखी हुई है ये देख लो, ये कैसे। अच्छा, अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि यार ये जो हमारे बिल के ऊपर पीछे एक तस्वीर बनी हुई होती है, वो तस्वीर जो होती है वो हमारी होती है मीटर की तस्वीर होती है पीछे, ठीक है। तो सर प्लीज़ आप लोग ये ना भूलें कि जो आदमी, जो इदारा करोड़ों अरबों रुपए के वकील हायर कर सकता है, जो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी हमारे ज़फ़र अब्बास साहब जो हैं JDC वाले, उन्होंने जो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो अरबों रुपए के वकील कर लिए गए, करोड़ों रुपए के वकील कर लिए गए, 8-8, 10-10 वकील। और खैर अब आगे क्या बोला जाए कि अदालतों को ऐसा कर दिया गया, माहौल ऐसा बना दिया गया कि अदालतों ने इनको कह दिया कि अब आप के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ या उसके हक़ में या आपकी कोई भी वीडियो में या आपकी किसी भी स्पीच में, बयान में के इलेक्ट्रिक नहीं आएगा। बस ये जुमला अब आप भूल जाएं। अब आपने बात करनी है बात करें, कुछ करना है कुछ करें, बात नहीं करनी है नहीं करें, मगर के इलेक्ट्रिक आप नहीं बोलेंगे जुमला अपने मुँह से। तो इतने ताकतवर लोग हैं ये, इनकी लॉबी बड़ी ज़ोरदार है। और ये माजरत के साथ ये लोग जो है वो मतलब वो गरीब लोग होते हैं जो वकील करते हैं, और वो जाहिल लोग होते हैं जो वकील करते हैं। के इलेक्ट्रिक वाले सीधा जज करते हैं, सीधा जज। क्योंकि देखें फ़ैसला साजी जो है वो वकला के हाथ में नहीं होती। वकला आपके केस को प्ली करते हैं, फ़ैसला जिसने देना है, फ़ैसला साजी जहाँ से होती है वो आपको पता है कौन है, तो वो डायरेक्ट उसी को कर लेते हैं, ठीक है। खैर थोड़ा सा मैं ये आपको बता दूं कि आप लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप एक काम कीजिएगा। आपका जो बिल आता है तो उसके पीछे जब आप देखेंगे तो मीटर रीडिंग की डेट आती है आपके पास। और सॉरी, वो मैं आपको बात थोड़ी सी आगे चली गई थी, मैं कंटिन्यू करता हूँ उसी बात से, सॉरी। वो जो बिल के पीछे मीटर की रीडिंग होती है ना, वो मीटर की फ़ोटो लगी हुई होती है बिल के पीछे। तो बिल के पीछे जो मीटर की फ़ोटो लगी हुई होती है, उस फ़ोटो को आप फ़ोटोशॉप से एडिट करके मीटर की जो भी रीडिंग आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो बिल के ऊपर, जितने यूनिट के आप पैसे ले रहे हो उस हिसाब से ढाल दिया जाता है। तो माजरत के साथ इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। फ़ोटोशॉप एडिटर्स हमारे यहाँ बच्चे यूज़ कर रहे हैं, ये तो प्रोफेशनल्स हैं, इनको तो हर चीज़ आती है। खैर XYZ। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा मामला ये कि आप लोगों ने उस बिल के पीछे देखना है कि मीटर रीडिंग क्या है, मीटर रीडिंग की डेट क्या है, आपकी एग्जैक्ट डेट क्या है मीटर रीडिंग की। मीटर रीडिंग की जो भी आपकी डेट होगी उस डेट के ऊपर आपने ये करना है कि जी आपने अपने मोबाइल के अंदर इनेबल करना है एक ऑप्शन, पिक्चर्स में जाइए, इसके कैमरा में जाइए और डेट और डे का आप मतलब जो फ़ोटो आप लेते हो तो उसमें नीचे डेट और डे वगैरह टाइम वाइम सब लिखा हुआ आ रहा होता है ना। तो उस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपने एक तस्वीर खींचनी है उसी दिन की जिस दिन की मीटर रीडिंग है, ताकि ये जब आपसे बहस मुबाहिसा करें तो वहाँ पे आप इनको काउंटर कर सकें, आप इनको वहाँ चैलेंज कर सकें, आप इनको वहाँ इंगेज कर सकें कि जनाब बात सुनिए, ये आपके सामने सारे मामलात हैं, ये वो तारीख़ लिखी हुई है, ये मोबाइल से उसी डेट पे जिस डेट पे आपका नुमाइंदा हमारे पास हाज़िर हुआ था, आपके नुमाइंदे ने हमारे पास आकर हमसे हमारी मीटर की रीडिंग ली थी। इत्तेफाक है उस दिन हमने भी खड़े होकर अपने मीटर का एक स्नैपशॉट लिया था। तो अकॉर्डिंग टू अस रीडिंग ये है, अकॉर्डिंग टू हिम रीडिंग ये है। तो अब आप बताइए कि इस डिस्प्यूट का क्या, इनको डिस्प्यूट में डाल दीजिए आप,
आप इनको एक डिस्प्यूट में जब तक नहीं डालेंगे ना, तब तक ये इंसान नहीं बनने वाले। आप इनके अगेंस्ट में एक डिस्प्यूट क्रिएट कर दें कि भाई बात सुने, ये आपने किया है, ये आप देख लीजिए, ये फ्रॉड है, ये फोर्ज आपने काम किया है। देखिए आपके पास अगर एविडेंस होगा तो फिर आप फाइट बैक कर सकते हैं, आप काउंटर कर सकते हैं शूट्स को। अगर आपके पास मतलब कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई पेपर एविडेंस आपके पास नहीं है, कोई पिक्चोरियल एविडेंस आपके पास नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से सिचुएशन को काउंटर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला आगे जैसे जैसे मौका मिला आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा और आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे आगाही देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।